नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज से हम ज्योतिष विद्या के बारे में इस चैनल में सीखना शुरू करेंगे। आज से हम इस चैनल में ये जानेंगे कि कुंडली को आप अपने आप कैसे देखना सीख सकते हैं। साथ में ही ग्रह जो अपना राशि परिवर्तन समय समय के अंतराल पर करते रहते हैं, यानी कि गोचर फल की जानकारी भी हम देते रहेंगे। किस राशि पर कैसा फर्क पड़ेगा, कैसा असर पड़ेगा, ये भी हम देते रहेंगे। दोस्तों, हमारा जो पिछला YouTube चैनल है वो है ललित ज्योतिष समाधान, और इस चैनल में हम जो बात करेंगे वो एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष के बारे में ही बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे कि कुंडली के जो 12 घर होते हैं, यानी कि 1 से लेके जो 12 तक घर होते हैं, उनके बारे में क्या क्या जानकारियां होती हैं और उनसे आप कैसे ये जान सकते हैं कि 1 से लेके 12 तक जो घर हैं वो किस किस चीज के लिए फलदायी होते हैं। दोस्तों, आपकी वीडियो स्क्रीन पर एक कुंडली आएगी, आप उसको पढ़ें और नोट भी कर सकते हैं। साथ में मैं बताता हूं कि इन 12 घरों से आप अपनी कुंडली में क्या क्या देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपकी वीडियो स्क्रीन पर एक कुंडली आ गई है और अब मैं आपको बताना शुरू करता हूं। देखिए, आप लिखा हुआ देख रहे होंगे प्रथम स्थान। प्रथम स्थान का मतलब क्या है? कुंडली का लग्न भाव। यह भाव कुंडली में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, इस भाव से आप क्या देख सकते हैं? इस भाव का मतलब है कि आप स्वयं, आपका व्यक्तिगत स्वभाव कैसा होगा, आपका रंग रूप कैसा होगा, आपका शरीर कैसा रहेगा। किसी भी व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना चली आ रही हो, उसका जवाब देने के लिए प्रथम स्थान यानी कि लग्न को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसी से हमें पता चलता है कि ये बात अब ठीक होगी या नहीं होगी। यही वो भाव है जो आपके आत्मविश्वास को बताता है, आपके अभिमान को बताता है। कुल मिलाकर कुंडली का प्रथम भाव बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। चलिए, अब हम चलते हैं कुंडली के दूसरे भाव पर, जो है द्वितीय स्थान। हर व्यक्ति के जीवन में ये जरूर चाह रहती है कि उस व्यक्ति के जीवन में उसके पास पैसा कितना रहेगा, तो उसी भाव की जो जानकारी देता है वो देता है द्वितीय स्थान। किसी भी परिवार का जो कुटुंब स्थान होता है वो भी, उसकी जानकारी भी आप द्वितीय स्थान से जान सकते हैं। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति का बोलने चालने का तरीका कैसा होगा, सीधा होगा, तेज बोलेगा, गुस्से में बोलेगा, या उसकी बातों से लोग कितना प्रभावित रहेंगे, ये भी हम जान सकते हैं कुंडली के दूसरे भाव से। व्यक्ति का चेहरा कैसा होगा, सुंदरता कैसी होगी, इस भाव को देखने के लिए भी कुंडली का दूसरा भाव ही हमें बताता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुंडली के तीसरे भाव की, तृतीय स्थान की। देखिए दोस्तों, जो तृतीय स्थान है ये काफी सारी चीजों को बताता है, जैसे कि हमारे बाहुबल को। व्यक्ति में साहस कैसा रहेगा, अगर उस व्यक्ति के जीवन में कोई समस्या आ जाएगी तो वो कैसा साहस दिखाएगा, इस बात का जो सूचक है वो भी कुंडली का तीसरा भाव ही होता है। दोस्तों, किसी व्यक्ति के जीवन में व्यर्थ की भागदौड़ कितनी रहेगी, इस बात का जवाब भी कुंडली का तीसरा भाव ही देता है। दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं चतुर्थ स्थान की, यानी कि कुंडली का जो चौथा घर होता है। देखिए, इसे माता का भाव बोला जाता है। आपके माता से कैसे रिलेशन रहेंगे, उनकी सेहत कैसी रहेगी, इस बात का जवाब देता है कुंडली का चौथा भाव। अगर हम बात करें कि व्यक्ति के जीवन में उसका सुख कैसा रहेगा, क्योंकि सुख का जानना बहुत जरूरी है। व्यक्ति बाहर चाहे कितना भी एंजॉय क्यों ना करे, लेकिन कुंडली का जो चतुर्थ भाव है वो उसके सुख का भाव है, और असली सुखी व्यक्ति वही है जो अपने घर में सुखी रहता है। दोस्तों, तो ये सुख का भाव है, गाड़ी का भाव है, वाहन का भाव है, जमीन का भाव है, इससे इन सारी चीजों का पता चलता है। चलिए अब हम चलते हैं कुंडली के पांचवें भाव में। पंचम जो स्थान है ये होता है बुद्धि का, विद्या का, संतान का। आपकी बुद्धि कैसी रहेगी, आपकी संतान कैसी रहेगी,
बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी, और अगर बच्चे होंगे तो कैसे होंगे, माता पिता का साथ निभाने वाले होंगे या नहीं होंगे। किसी व्यक्ति के जीवन में जो उसका प्रेम आया है, वो प्रेम उसे नुकसान देगा, फायदा देगा, कहीं वो प्रेम उसे धोखा तो नहीं दे रहा। इस बात का जवाब भी कुंडली का पंचम भाव ही देता है दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं कुंडली के छठे भाव की, जहां लिखा है षष्ठम स्थान। यह भाव बताता है कि व्यक्ति पर रोग, ऋण और शत्रु का कैसा प्रभाव रहेगा। क्या उसके जीवन में रोग अधिक मात्रा में रहेंगे या कम मात्रा में रहेंगे, या अगर रोग आ गए तो क्या उसमें उनसे लड़ने की क्षमता रहेगी, या शत्रु अगर उसके जीवन में आ गए तो क्या वो शत्रुओं पर हावी रहेगा या शत्रु उस पर हावी रहेंगे। इसी प्रकार कर्ज के बारे में यह स्थान हमें जानकारी देता है दोस्तों। किसी व्यक्ति के जीवन में वो कितने कंपटीशन के एग्जाम क्लियर करेगा, इस बात की जानकारी भी कुंडली में छठा भाव ही देता है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कुंडली के सातवें स्थान के बारे में, सप्तम स्थान के बारे में। हर व्यक्ति के जीवन में एक चाह ये होती है कि उसे कैसा जीवन साथी मिलेगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। हर किसी के एक सपने होते हैं कि मुझे ऐसा पति मिले या ऐसी पत्नी मिले। तो दोस्तों सातवां घर वो घर है जो पति पत्नी के बारे में हमें जानकारी देता है। पत्नी या पति पढ़ा लिखा होगा या नहीं होगा, घर से ससुराल दूर दूर मिलेगा या पास मिलेगा, इस बात के बारे में भी सातवां स्थान ही बताता है। डेली रोजमर्रा के जो हमारे काम हैं उससे हमें डेली आमदनी कितनी होगी, इस बात के बारे में भी हमें सातवां घर ही बताता है दोस्तों। चलिए अब हम चलते हैं अष्टम स्थान के बारे में, जो कुंडली का आठवां घर माना जाता है। देखिए दोस्तों ये जो घर है ये छुपी हुई चीजों का मालिक है, यानी कि जीवन में क्या होना है, कब होना है, कुछ नहीं पता। ये मृत्यु का भाव माना जाता है। ये एक पाताल लोक की तरह भाव है। इसके गर्त में क्या छुपा हुआ है ये किसी को नहीं पता होता। अचानक जो आने वाले संकट हैं वो भी इसी भाव से आते हैं। कब जीवन में क्या हो जाए पता नहीं। जो लोग रिसर्च करते हैं बहुत बड़ी बड़ी, उनका अष्टम भाव कुंडली में जरूर अच्छा होता है। चलिए अब हम बात करते हैं कुंडली के नवम स्थान के बारे में, नौवें घर के बारे में। ये घर हमें बताता है कि अगर कोई व्यक्ति कितना धार्मिक होगा, पूजा पाठ करने वाला कितना होगा, उसकी भगवान में श्रद्धा कितनी होगी, क्या वो लॉजिक से भगवान को मानता होगा या उसकी भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा होगी, उसके जीवन में वो कितनी धार्मिक यात्राएं करेगा, धार्मिक यात्रा सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए करेगा या मन से करेगा। तो नवम भाव जो होता है वो इन सारी चीजों के लिए होता है। पिता के लिए भी इस भाव को माना जाता है। अब हम बात करते हैं दसम स्थान के बारे में। आप अपने जीवन में कैसा काम करेंगे, काम करने से आपको फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आपका दसवां घर बताता है। आपके जीवन में आपकी पद प्रतिष्ठा कितनी रहेगी, ये भी आपकी कुंडली का दसम भाव ही बताता है दोस्तों ये वो घर है जो आपको ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कर्म करके ही आगे बढ़ सकता है, बिना कर्म के जीवन में कुछ नहीं होता। तो ये भाव कुंडली में बहुत ही अधिक महत्व रखता है दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं 11वें घर के बारे में, एकादश स्थान के बारे में। कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में जब कोई भी काम करता है तो उसे एक उम्मीद होती है कि इस काम से उसे लाभ मिलेगा या हानि मिलेगी। तो जीवन में जितने भी काम होते हैं जो लाभ से जुड़े हुए होते हैं वो एकादश भाव यानी कि 11वें भाव से जुड़े होते हैं दोस्तों। आपके जीवन में आपके जो मित्र हैं उनसे आपको कितना फायदा या नुकसान होगा, उसके लिए भी 11वां भाव ही माना जाता है। कुल मिलाकर कुंडली में अगर 11वें घर पर किसी ग्रह की शुभ दृष्टि ना हो या ये भाव कमजोर हो तो व्यक्ति काम तो करता रहता है लेकिन उसके जीवन में उससे उसे लाभ नहीं मिल पाता। और ऐसे में काफी सारे लोग आपको देखते हुए मिल जाएंगे कि काम तो बहुत करता हूं लेकिन फायदा नहीं होता। तो दोस्तों अगर कुंडली में इसी भाव को अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया जाए तो आपको बहुत सारे फायदे मिल सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कुंडली के अंतिम भाव जो कि है द्वादश स्थान यानी कि 12वां भाव। देखिए दोस्तों आपके जीवन में आप कितना कर्जा लेंगे, नुकसान कितना होगा, कोर्ट कचहरी कैसी होगी, हॉस्पिटल पे कितना खर्चा होगा, इस भाव की जो जानकारी है वो कुंडली का 12वां भाव देता है।
आपकी शादी के बाद आपके जीवन साथी के साथ आपके शैया सुख दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, इस भाव के बारे में जो जानकारी देता है वो भी कुंडली का 12वां भाव ही देता है। आपके घर की जो छत है वो कुंडली का 12वां भाव है। इसे साफ सुथरी रखेंगे तो ये ठीक रहेगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम आने वाली वीडियो में बताते रहेंगे। तो दोस्तों, अभी मैंने बताया कि कुंडली के जो 12 घर हैं वो किस किस बारे में जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जो जानकारी दी वो कुंडली के 12 के 12 घरों के बारे में दी। जो भी लोग कुंडली के बारे में सीखना चाहते हैं वो सीखिए, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कम अपनी कुंडली तो अपने आप देखना सीख ही सकते हैं। कोई भी आपका प्रश्न हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, उसका जवाब आपको जरूर मिलेगा दोस्तों। लेकिन नोट करते चलिएगा ताकि आपको जानकारी मिले, और इस जानकारी को आप जब संभालते हुए चलेंगे तभी आप इस चैनल से फायदा उठा पाएंगे और एस्ट्रोलॉजी को सीख भी पाएंगे। दोस्तों, जो हमारा पिछला चैनल है ललित ज्योतिष समाधान, उस पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके, और जो साथ में बेल का बटन है उसे आप दबा लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे इसी तरह की जानकारियों के साथ आपसे हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।